नमस्कार दर्शकों, दिल्ली क्रांति टीवी न्यूज़ में विश्वनाथ छतरी गोकल बोड़ी पूर्वी दिल्ली से मैं मौजूद हूँ। और ये इस समय जो 2005-25 तारीख का वोटिंग डलना था वो समाप्त तो हो चुका, 6 बज चुके हैं। पुलिस का भी पूरा सुरक्षा बना रहा। अब ये कांग्रेसी जुड़े हुए हमारे विश्व सिंह बागरी जी है, वो इनसे कुछ स्टेटमेंट लेना चाहेंगे। आज का वोटिंग का कैसा समंजस रहा, आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तरपुरी लोकसभा के जो कैंडिडेट डॉक्टर कन्हैया कुमार जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसा क्षेत्र में आया है। उससे पहले हेमा अग्रवाल जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं। उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो कार्यों में रुचि लेकर लोगों के साथ मिलकर उन्होंने जो आज जो ये हमारे कार्य है, मनोज तिवारी जी 10 साल यहाँ रहे हैं, 10 साल में जो आज भी उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने फिल्मी कलाकारी की तरह ये हमारा क्षेत्र उन्होंने अनभिज्ञ किया है, उसको अनभिज्ञ क्षेत्र को जो हमारे यहाँ जाम की समस्या, जल भराव की समस्या, ना यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल बनाया उन्होंने, ना यहाँ कोई कॉलेज बनाया, ना कहीं यहाँ हॉस्पिटल बनाया, ना कोई स्टेडियम बनाया, ना कोई छात्रावास बनाया। इस तरह 10 साल उन्होंने हमारे क्षेत्र को 20-30 साल उन्होंने पीछे किया। और जब उन्होंने ये इस क्षेत्र को पीछे किया है तो जो आदरणीय हमारे कन्हैया जी हैं, वाकई उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। और उन्होंने अभी चुनाव जीतने से पहले ही उन्होंने प्लानिंग लोगों के हाथ में दी है। और जो ये मैनिफेस्टो हमारा जो घोषणा पत्र राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जो हमारे गरीब महिलाओं के लिए 8,500 रुपये महीना और 1 लाख रुपये सालाना उन्होंने जो देने की घोषणा की है। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर उनका लोन माफ़ होता है तो बच्चे हमारे शिक्षित होंगे। क्योंकि जो भाजपा सरकार है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने स्कूलों को बंद किया है, पढ़ाई को महंगा किया है। और आज जो बच्चे हमारे ये सड़कों पे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्होंने एक और बात गलत कही है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं, उन्हें ये कहा है कि भी नाले में पाइप डालो और उस गैस से पकोड़े तलो। आज आप देख रहे हैं कि नाले की गैस, अगर मोदी जी पकोड़े तलवाना चाहते हैं तो मोदी जी जो कहना उसका केजरीवाल जी का कि चौथी पास प्रधानमंत्री हमारा है, आज वो हमें ये बताना चाहता है कि युवाओं को कि भाई आप पकोड़े तलो। पढ़ लिखने का क्या फ़ायदा? इतनी महंगाई में लोग गरीब बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं, अगर उन्हें हम लोग पकोड़े तलने के लिए कहते हैं तो शर्म की बात है। आज आप देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में कैसे लोगों की डेथ हुई है, किस तरह गंगा में लोग बह गए हैं। तो उस तरह मोदी जी को अगर देखा जाए तो वाकई अगर कोई कहे तो वाकई मोदी जी इस पद के लायक नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह आज आप देखिए 38,000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की, और वो पद यात्रा जो उन्होंने की है आज उस पद यात्रा का, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने गरीब लोगों से मिलकर, युवाओं से मिलकर, ट्रक ड्राइवर से मिलकर, मिस्त्रियों से मिलकर उन्होंने जो पद यात्रा में जो लोगों की समस्या थी, आज आप देख रहे हैं कि जो ये घोषणा पत्र बना है ये लोगों की सूझबूझ से बना है। तो सर, जो मेन बात आपने रखे है, जो पकोड़े तलने वाली बात, तो पकोड़े तलने वाली बात में ये आती है जो हमारे लिए आटा, तेल, मसाले, ये सब की महंगाई कहाँ जा रही है? तभी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो युवा के लिए पकोड़े तलने की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस का समय था 60-70 रुपये लीटर तेल था, और आज आप देख रहे हैं कि 200 रुपये किलो सरसों का तेल है, रिफाइंड का यही हाल है। उस तरह घी आज 550 रुपये किलो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह महंगाई और GST बढ़ाई है, आप देख रहे हैं दही में, खाने पे, हर चीज़ में उन्होंने GST बढ़ाई है। और जब ये GST बढ़ी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोगों की मार है। तो सर, एक बात और सामने आई है, जैसे बिहार, बंगाल से, गुजरात से, हर जगह से ये दिल्ली शहर को सबको प्यारी है। तो इसमें यहाँ पे आने वाले लोग जो किराएदार होते हैं उनके लिए आपका कन्हैया कुमार जी, आपका पार्टी क्या सुविधा दे सकती है? देखिए, जो बाहर के लोग हैं, कांग्रेस ने उनको सबको बसाया है। आज आप जिस गोकलपुरी के अंदर खड़े हैं, ये आदरणीय श्रीमती हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। और जब इंदिरा गांधी की देन इस कॉलोनी में आज आप देख रहे हैं कि लाखों आदमी
वास करते हैं दिल्ली के अंदर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, तिरुपुरी, ये आपके सुंदर नगरी, गोकुलपुरी। तो जब इस तरह की पुरियों में लोगों को कांग्रेस ने बसाया है तो आगे बसाने की बात करेंगे। अभी आप जैसे पत्रकार ने हमारे जो तिवारी जी सांसद रहे हैं 10 साल, उनसे एक सवाल किया कि जी आपने 10 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि 10 साल में मैंने जो कार्य किए हैं वो यहाँ ज़मीनों के रेट 3 गुना हो गए हैं। तो उस पत्रकार ने कहा अगर 3 गुना हो गए हैं तो जो बिहार के लोग आएंगे वो कैसे खरीद पाएंगे। तो उसमें वो गोल सिक्योरिटी गोल हो गई है उनकी। वो वीडियो भी आज वायरल हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे सांसद जो पढ़े लिखे ना, आप देख रहे हैं अभी उन्होंने सपना चौधरी को बुलाकर यहाँ गोकुलपुरी के अंदर एक मैसेज दिया और सपना चौधरी के नाम पे यहाँ लोग इकट्ठा हुए। ना सपना चौधरी आई और ना सपनों का राजा आया उसकी। दर्शकों यही बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, 2024 चुनावी माहौल सबको मन मोहने वाली बात है। अब बड़ी बात जो आएगी, जो इन्होंने काम किए थे तो वो काम करने के बावजूद इतना अच्छा बढ़िया काम किए थे और हम भी साथ में पूरा इनका काम में देखते रहे और काम में जो रुझान में साथ में पूरा वीडियो शूट भी किए और देखे भी। रोहतास नगर से हर क्षेत्र से ये बागरी जी जो है जीतते आए थे। अब ये पिछले बार से ना जाने क्या हो गया, क्या कमी सब चूक हो गई, उसके लिए आपको कुछ पछतावा है? देखिए समय होता है, समय बदलाव का होता है। आज आप देख रहे हैं कि जब हम चेयरमैन थे और बाबरपुर से मैं निगम पार्षद था, उसके बाद बदलाव हुआ। बदलाव के बाद बीजेपी आई, आप आई और फिर बदलाव लोगों का कांग्रेस की तरफ रुझान है। आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा चुनाव गठबंधन जो हुआ है आम आदमी और कांग्रेस का, हम गठबंधन की 7 सीट दिल्ली में जीत रहे हैं और कन्हैया कुमार जी सबसे ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़ में आप सबका। फिर दोबारा मिलेंगे, दोबारा स्टेटमेंट देंगे। अब जरा इनसे भी, ये भी बिहार से आए हैं, आपको क्या दिक्कत परेशानी है? दिल्ली के अंदर रिक्शा चलाते हैं, एमसीडी के मेन सीनियर भी रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग यदि गाँव व्यवस्था हो जाता बिहार में तो हम लोग बिहार में काम करते। बिहार के छोड़िए, आप यहाँ जो रिक्शा चलाते हैं, आपको एमसीडी डिपार्टमेंट पकड़ लेती है तो आपके सामने सीनियर खड़े हैं, तो क्या आपको क्या सुविधा चाहिए इनसे? सुविधा हम लोग यही चाहिए कि हमको रिक्शा छूट देना चाहिए, पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए। रास्ता पर आप दिक्कत है, 20 वाले भी झपट लेता है पैसा 100-200 रुपये। देखिए राहुल जी ने कहा था खटाखट। अब नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली की जनता ने मनोज तिवारी को विदाई दे दी फटाफट। 4 जून को नतीजे आ रहे हैं, कन्हैया जी 2 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं। इनकी जो बात आपके सामने आई है, इसके बाद के ऊपर कुछ आपके पास है? देखिए हमने जब मैं 2002 से 2007 के बीच में जब निगम पार्षद चेयरमैन रहा, ना कोई रिक्शा को पकड़ा गया, ना किसी रेडी वाले को उठाया गया और न किसी सब्जी वाले को उठाया गया, बल्कि हम लोगों ने बसाया है। हम लोगों ने क्या करा कि जहाँ सड़कें चौड़ी हैं, वहाँ जहाँ कम है वहाँ उनको रोज़गार दिया और उस रोज़गार को देने के बाद लोगों में सुविधा हुई और हमने उनको थड़े अलॉट किए और उन थड़ों पे आज लोग सुविधा अनुसार आप देख रहे हैं लोनी रोड के ऊपर वहाँ थड़े दिए हुए हैं और थड़ों से लोग बाग अपनी सब्जी और दुकानदारी वहाँ कर रहे हैं। और वो अच्छा लगता है कि मेन सड़कों पे ना होकर साइड वाली सड़कों में उन्हें अगर रोज़गार दिया जाए तो ये नगर निगम का कार्य है। और जो हमारे विधायक हैं उनका कार्य प्लानिंग बनाने का है। जो हमारे सांसद हैं, अब जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे यहाँ मेट्रो लेकर आए, उन्होंने रेलवे स्टेशन बनवाया और समोली का, उन्होंने कई अंडरपास बनवाए, समुदाय भवन बनवाए, स्कूल बनवाए। अब आप देख रहे हैं शादरा में सेंट्रल स्कूल उन्होंने पास कराया। तो इस तरह के कार्य हमारे सांसद मोदी के थे और उन्होंने जितने भी हमारे शमशान घाट हैं उनको भी उन्होंने नवीनीकरण कराया अग्रवाल जी ने। शीला दीक्षित की सरकार के में जो कार्य हुए हैं आज आप देख रहे हैं, जिस सड़क पर आप खड़े, ये 15 साल पुरानी सड़क है, अब उसके बाद ये सड़क ही नहीं बनी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद मोदी विधायक अगर काम नहीं करते तो उनको बदल देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है, मतलब इनका कहना है पार्टी हमारी अगर ये इनके आगे कांग्रेस सरकार आ गई तो बहुत कुछ जो है बदलाव में यह आशा हो सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।